सही ज़िंदगी जीने के लिए नियम बनाने बहुत ज़रूरी है। इस जीवन को संतुलन रखने के लिए नियमों का होना बहुत ज़रूरी है। जब अपना संविधान नहीं था तब भी नियम काम करते थे। हर राज्य में, हर किले कबीले में अपने अलग अलग नियम होते थे। जो पुराने समय हैं, त्रेता युग, द्वापर युग, इनमें भी अपने नियमों से ही दुनिया चलती थी। धीरे धीरे समाज का गठन भी इन नियमों से हुआ है। तो आप भी इस समय 2026 में अगर आप अपनी ज़िंदगी को सही संतुलन से जीना चाहते हो तो अपने सुबह से उठने से और शाम तक अपने नियम बनाओ। आप अपने नियम खुद बनाओ और उन पर अमल करो। नियम बनाने से कुछ नहीं होता, उन पर अमल करना ज़रूरी होता है। जैसे अपने भारत में संविधान में लिखा है कि मोटरसाइकिल पर चलना हेलमेट के साथ, मगर अपने भारतवासी अभी तक इस चीज़ को फॉलो नहीं करते हैं और दुर्घटना के शिकार होते हैं। मैं भी खुद इसी में शिकार हूँ। तो साथियों, जब आप एक बढ़ती उम्र में होते हो उस समय एक पुरुष या स्त्री को सबसे ज़्यादा परेशान जो करता है वो हस्त मैथुन होता है। लड़की भी और लड़के भी। परेशान इसलिए कह रहा हूँ, जब इंसान का ये मन होता है करने का तब तो उसके शरीर के अंदर बड़े बड़े हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं और उनको अच्छा भी लगता है। मगर 1% थोड़ा सा डर रहता है कि ये गलत कर रहे हैं, हम गलती कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। मगर जहाँ 99% हावी हो जाता है वहाँ भला 1-2% किस काम का। लड़की भी ये काम करती है और लड़के भी। तो जो गलत होता है वो ये होता है कि करने के बाद पछतावा होता है कि आज मैंने कर लिया है मगर आज के बाद नहीं करूँगा ये काम। कारण ये है, हस्त मैथुन करने के बाद जो शरीर के अंदर कमज़ोरी आती है, जो निंद्रा आती है और जो मन विचलित रहता है, तो फिर ये परेशानी है। कई इस परसेंटेज में सभी पुरुष सभी स्त्रियां नहीं आ सकते हैं। कई हस्त मैथुन करने के बाद भी खुश रहते हैं कि हाँ आज मैंने ये किया है, गर्व से अपने आप को कहते हैं और अपने यार दोस्त को भी कहते हैं। और कुछ होते हैं जो उनसे दिमाग से सही सोचते हैं, वो कई बार करने के बाद अपने आप की नज़रों में गिर जाते हैं कि नहीं, इतना मना करते करते भी मैंने ये सब किया। तो इन सब से बचने के लिए आपको अपने नियम बनाने बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी को जीने के लिए। जब हस्त मैथुन करने का मन हो तब सबसे पहले, यदि आप उस माहौल में हो जिस माहौल में ये विचार आ रहा है, उस माहौल से हटने की कोशिश करो, दूर हो जाओ। पोर्न वीडियो देख रहे हो तो छोड़ो, हटो, ख़त्म करो। कोई लड़की है ऐसा विचार आ रहा है तो ख़त्म करो। या फिर आप एकांत हो, एकांत में ये सब ये होता है, तो उस एकांत से हट के आप किसी पब्लिक में यानी खुले में आ जाओ, क्योंकि ये करना बहुत ज़रूरी है, तभी आप बच सकते हो। जब आप खुले में आ जाओगे तो आपका मन शांत हो जाएगा और तुरंत आपके हार्मोन्स जो रिलीज़ हुए हैं वे भी बंद हो जाएंगे। इसलिए यदि इनमें से आप ये सोचते हो कि मैं अकेला हूँ, बंद कमरे में हूँ, सिनेमा हॉल में हूँ, रज़ाई में हूँ, गद्दे में हूँ, मुझे कोई नहीं देख रहा, मैं बाथरूम में हूँ बंद, तो ऐसा नहीं है। वो परमात्मा हर एक कण में विराजमान है।
उस परमात्मा के रूप बहुत सारे हैं। सूर्य, अग्नि, आकाश, वायु, चंद्रमा, दिन रात और भी बहुत सारे ऐसे हैं जो आपको देख रहे हैं। और जब आप पौराणिक स्थिति के हिसाब से सोचो, जब आप मरकर उस स्वर्ग में या नरक में जाओगे तो यमराज आपसे पूछेगा कि आपने कोई गलत किया, तो आप झूठ नहीं बोल सकते हो, क्योंकि ये साक्षी है। अग्नि, हवा, चांद, सूरज, तारे, पानी सब साक्षी है वहाँ। आप जो दीवार को सोचते हो कि हाँ ये निर्जीव है, ये कुछ गवाही नहीं देंगे, ये एक मिट्टी है और मिट्टी धरती से जुड़ा हुआ है। और इनके जैसे रोड पर एक ट्रैफिक गुजरता है, हैवी ट्रक, तो धरती के अंदर वाइब्रेशन होती है। जब पास में से ट्रेन गुजरती है तो कंपन होता है, ऊपर से जहाज़ जाता है तो कंपन होता है। तो ऐसे ही जब आप उस लोक में जाओगे तो ये सब गवाही देंगे कि हाँ आपने गलत किया। अगर आप अपने आप को बचाना चाहते हो तो ये ज़रूरी है। अगर आप नहीं चाहते हो अपने आप को बचाना या आप खुश हो तो फिर कोई कमी नहीं है, क्योंकि किसी भी काम को उस तरीके से करो ताकि पछताना ना पड़े। और अभी शायद हो सकता है कि आप उस काम करके खुश हो रहे हो, मगर कुछ आने वाले समय में, सालों में, जब आपके अंदर शारीरिक कमज़ोरी आ जाएगी, फिर आप पछताओगे कि हाँ मैंने जो किया वो गलत किया। तो इसीलिए मैं नीरज कल्याण आप सभी को यही समझाना चाहता हूँ कि जो भी आप करें सोच समझ कर करें। और जिस समय आपका ये मन हो तो अपने मन को कंट्रोल करो, नियम बनाओ कि हाँ मैंने ये नियम बना रखे हैं, उस नियम पर अपने आप को हैवी मत होने दो अपने आप पर। जो आप